हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। अगर इससे पहले की क्लास आपने नहीं विजिट की है जिसमें बेसिक रूल्स बताए गए थे और इमेज का फॉर्मेशन बताया गया था कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए, तो लास्ट में वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। साइन कन्वर्जन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, इस टॉपिक में जो बात स्टार्ट हुई है वो सबसे पहले इस बेसिस पर है कि जो हमारा न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है उस पर इसे हमें समझना है। इसके पहले की क्लासेस में आपने जो 4 रूल्स जाने और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर में किस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का फॉर्मेशन हो रहा है, वो चीज़ें आपने जो जानी वो वही रूल यहाँ पर रिटन है। बस इसका क्या नाम रख दिया गया है, साइन कन्वर्जन। क्लियर? तो हम लोग पढ़ते हैं अपने पहले कन्वर्जन पर। तो ये आपके सामने पहला साइन कन्वर्जन है। अगर आपको बोर्ड पर नहीं शो हो रहा है तो यहाँ नीचे आपको शो हो जाएगा, जिसे आप देख करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसे हम क्लियरली समझाएंगे और फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। इससे पहले हम 2 पॉइंट्स को समझ लेते हैं जो हमारा न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बताता है। पहली चीज़ क्या बताता है कि जो हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर जो हमारा एक्स यहाँ पे पॉइंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओ कहते हैं। जैसे इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, इधर माइनस एक्स एक्सिस, इधर माइनस वाई एक्सिस, इस तरीके से होता है। तो सेम ये रूल हमें और क्या 2 पॉइंट बताता है कि ये जो पॉइंट है हमारा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, पोल। जो हमारा पोल है, जैसे जो हमारा कोई भी मिरर बन रहा है, जो लेट सपोज हमारा कोई भी कॉन्वेक्स मिरर बन रहा है या कॉनकेव मिरर बन रहा है, तो उसमें एक पॉइंट होता है पोल, आप सभी लोग जानते हैं। तो उस पोल को ये क्या कहता है, ओरिजिन कहता है। ओरिजिन का मतलब कहाँ से, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें यहाँ से हमेशा कोई भी ग्राफ जो हम लोग शो करते हैं तो इस तरीके से इधर शो करते हैं, या इस तरीके से इधर शो करते हैं, या इस तरीके से इधर शो करते हैं, इस तरीके से इसे ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर? तो सेम यहाँ पे भी बात ओरिजिन रखी गई है। तो ओरिजिन से आपको क्या समझना है कि जो हमारा पोल है यहाँ से ही सारा डिस्टेंस क्या किया जाएगा, मेज़र किया जाएगा। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई कि पोल क्या है, हमारा ओरिजिन है जहाँ से सारे डिस्टेंस मेज़र होंगे। ये बात हो गई। और दूसरा क्या, हमारा ये जो कार्टेशियन साइन कन्वर्जन है वो क्या बताता है कि जो हमारी एक्सिस है, यानी कि जो हम लोग कोई भी मिरर बनाते हैं तो उसमें ये क्या होती है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या होती है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये जो कार्टेशियन कन्वर्जन है ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये जो है हमारा क्या है, एक्स एक्सिस। आप सभी लोग जानते हैं जैसे ग्राफ पर ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो सेम यहाँ पर भी क्या बताया जाता है, इस चीज़ को, प्रिंसिपल एक्सिस को क्या बताया जाता है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। क्लियर? तो ये 2 जो इसके बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने की, जो पोल है वो क्या है, हमारा ओरिजिन है जहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। कोई भी अगर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन को मेज़र करते हैं या इस साइड या इस साइड, हाँ, तो वो कहाँ से हमारा मेज़र होगा, पोल से मेज़र होगा। क्लियर? और इसमें भी जैसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते थे सेम वही केस। और ये वाला भी आपको क्लियर हो गया, जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उसको क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस कहेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद इस रूल, इस कन्वर्जन में देखिए क्या बताया जा रहा है। आप सभी लोग पहले से जानते हैं पर इसको समझा दिया जाएगा तो और क्लियर हो जाएगा। इसमें कह रहा है जो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लोग मिरर के पास रखते हैं तो कैसे रखते हैं, लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। लेट सपोज ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया, मिरर ड्रॉ कर लिया और इसके साइड ये क्या कर दिया, इसको पॉलिश कर दिए, तो ये हमारा क्या बन गया, मिरर बन गया। और ये हमारी क्या गई है, प्रिंसिपल एक्सिस गई है। इसको अब हम लोग क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस हो गया। और इसे आप लोग जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, हमारा पोल। अब पोल क्या है, ओरिजिन है। क्लियर? और फिर इसके बाद हमारा आता है फोकस एंड देन हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है। अब इसमें क्या बताया गया कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस लेफ्ट साइड। आप हमेशा जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब प्लेस किया जाता है बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा लेफ्ट साइड में। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे उसमें भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा। ये बात क्लियर हो गई। अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ओके? फिर इसके बाद क्या कहा गया है, इसमें क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, दिस इम्प्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर
फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। आप सभी लोग जानते हैं कि जब लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो लाइट कहीं से भी आ रही है, जैसे लेट सपोज लाइट कहाँ से आ रही है, इन्फिनाइट से आ रही, तो किस साइड से आएगी, इधर लेफ्ट साइड से ही आएगी लाइट, किधर से आएगी, लेफ्ट साइड से। ये बात आप जान रहे थे, पर इस बात को इसमें बता दिया गया है, क्लियर। तो इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कहाँ प्लेस्ड होगा, लेफ्ट साइड में प्लेस्ड होगा, कहाँ पर, मिरर के लेफ्ट साइड में, क्लियर। और दूसरी बात बताई गई है कि जो लाइट है, जो लाइट कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट पर जो फॉल्स हो रही लाइट वो किधर रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड से ही आएगी, क्लियर। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड कन्वर्जन पे पढ़ते हैं। रुक जाइए, इसको लिखने की कोशिश मत करिए, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, पेज नंबर 168 पर आप खोलेंगे या 178 पर होगा, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड कन्वर्जन पे। तो सेकेंड कन्वर्जन में जो अब तक मैंने आपसे बात कर रहा था कि पोल से डिस्टेंस को नापा जाएगा, पोल से डिस्टेंस को नापा जाएगा, तो सेकेंड कन्वर्जन में यही बात रखी गई है। द ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब जो डिस्टेंस किससे होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी डिस्टेंस क्या होगी, पैरेलल होगी, उसको क्या किया जाएगा, मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। मतलब जितनी भी डिस्टेंस, जैसे कोई डिस्टेंस, जैसे लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच की डिस्टेंस, यानी कि पोल से नापी जा रही है, तो पोल से जो डिस्टेंस नापी जा रही है दैट इज़ यू। अब जानते होंगे कि जो ऑब्जेक्ट से पोल की जो डिस्टेंस होती है उसके यू कहते हैं, तो ये जो यू है आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल से, यानी कि ओरिजिन से नापा जाएगा, यानी ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल, यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी आर मेजर्ड फ्रॉम पोल से, ठीक है। पोल कहने का मतलब इसका क्या है, ओरिजिन से, कहाँ से, ओरिजिन से, यानी कि जो क्या है हमारा स्टार्ट पॉइंट है, क्या है, स्टार्ट पॉइंट है, वहाँ से इसे नापा जाएगा। अब जैसे ये तो क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यू। अब इसमें जब हमारा क्या बनेगा, इमेज का जो डिस्टेंस होगा उससे हम लोग किससे नापेंगे, वी से नापेंगे। वी क्या है हमारा, इमेज का डिस्टेंस है, क्लियर। और ये जो पोल से जो फोकस के बीच की जो दूरी होती है इसे क्या कहते हैं हम लोग, फोकल लेंथ कहते हैं। स्मॉल एफ से इसे हम लोग डिनोट करते हैं, दैट इज़ फोकल लेंथ। अब सारी बात अगर यहीं पे बता देंगे तो मिरर फॉर्मूले के लिए कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड कन्वेंशन पे। तो अब हम लोग थर्ड पर आते हैं। थर्ड वाले में देखिए क्या कहा गया है, थर्ड केस में कहा गया है कि ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, यानी कि जितनी भी डिस्टेंस मेजर हो रही राइट से मेजर हो रही, जैसे इसके पहले, जैसे ये जो सारे जो कन्वर्जन्स हैं देखिए एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हाँ। तो ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड राइट ऑफ द ओरिजिन, कहाँ से हो रही है, ओरिजिन से होनी। ओरिजिन आप जान रहे हैं क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, या फिर क्या कह सकते हैं इसे आप, पोल कह सकते हैं, पोल से। जब एक्स एक्सिस, जैसे हमने क्या ड्रॉ किया था, ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया था, जिसमें हम लोग जान रहे थे कि इधर क्या है, एक्स एक्सिस, इधर माइनस एक्स एक्सिस, इधर इधर प्लस वाई एक्सिस थी, और इधर माइनस वाई एक्सिस, क्लियर। तो वही चीज़ अब देखिए यहाँ पर आपसे बताया जाएगा कि ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड ऑफ द राइट ओरिजिन अलोंग द एक्स एक्सिस आर टेकन एज द पॉजिटिव, यानी कि राइट डायरेक्शन, यानी कि जिस तरफ ग्राफ पर आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, जब उस तरफ से आप क्या करेंगे, ओरिजिन से, यानी कि पोल से जब कोई भी डिस्टेंस मेज़र कर रहेंगे तो वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्लियर। वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ओके। वाइल दोज मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, यानी कि जब आप लेफ्ट से, यानी कि जो पोल है जब इससे लेफ्ट में, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की जिधर डिस्टेंस रखी जाती है, जो हमारा फर्स्ट केस था उसमें क्या बताया गया था, ऑब्जेक्ट की बात बताई गई थी कि किधर ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है, और सेकंड में हमें क्या बताया गया था, पोल के बारे में बताया गया था। अब देखिए यहाँ पे पोल ने यूज़ करके ओरिजिन यूज़ किया है। जब आप जानते रहेंगे पोल क्या, ओरिजिन क्या है, हमारा पोल है जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप क्लियर हो जाएंगे कि हमको पोल से ही क्या करना है, मेज़र करना है। और इस साइड का डायरेक्शन आप लोग जानते हैं ग्राफ में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो सेम सिंपली इसमें भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्लियर। याद रखिएगा इस बात को कि इस साइड क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ओके। ये रहा कि काफ़ी आसान सा था। अगर आपको इसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने फोर्थ कन्वर्जन पे। फोर्थ और फिफ्थ जो हमारा लास्ट था उसको भी हमने इसके साथ कंबाइन कर लिया है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, तो आपका टाइम वेस्ट करना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, तो इसीलिए दोनों को एक साथ कर लिया है, जिससे आप जल्दी से दोनों चीज़ों को समझ सकें
ईजिली इसलिए क्योंकि दोनों सेम है तो आपको ज़्यादा अच्छा भी समझ में आएगा। तो पहले केस में क्या कहा गया है, द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, तो इसमें क्या क्या, जो परपेंडिकुलर कैसे मेजर करना है, परपेंडिकुलर मेजर करना है, जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा। जैसे हम लोग क्या जानते हैं, ये हमारा ग्राफ है, इस तरीके से छोटा सा ग्राफ बना लिए। इसमें हमारी क्या होती है, एक्स एक्सिस, इधर क्या होती है माइनस एक्स एक्सिस, और इधर आप माइनस वाई एक्सिस, और इधर आप बताएंगे क्या, वाई एक्सिस। क्लियर। तो सेम यहाँ पर भी इसी चीज़ को बताया गया कि कोई भी हमारा मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो। लेट सपोज यहाँ पर हमने कॉनकेव मिरर ले लिया छोटा सा, और इधर ये क्या कर दिए, पॉलिश कर लिए। तो यहाँ पर ये हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप जानते हैं ऑब्जेक्ट है तो कुछ ना कुछ हाइट होगी, और ऑब्जेक्ट हमेशा किसके रहेगा, ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा। तो अब इस केस में देखिए क्या हो रहा है, इफ द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू द अबव ऑफ किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो किस में आता है, वाई एक्सिस में आता है, जो हमारा ये है। क्लियर, आर टेकन एज पॉजिटिव। आप सभी लोग जानते हैं कि जो वाई एक्सिस जो हमारा ऊपर वाला है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो सेम केस यहाँ पर भी होगा, जो हमारा डिस्टेंस मेजर किया जाएगा यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो कैसा रहेगा, हमारा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अब इसके बाद दूसरे केस में क्या कहा गया है, द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर, कैसे डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर मेजर किया जा रहा है किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस केस में क्या हो गया, अभी देखिए यहाँ पर क्या था, अबव था, अब यहाँ पर क्या हो गया, बिलो हो गया। आप लोग अभी जान रहे थे एक बार एक्स एक्सिस जो हम लोग इस तरफ से जाने, और फिर एक बार हम लोग माइनस वाई एक्सिस की तरफ से जाने। अब वही केस यहाँ पर भी रख दिया गया है अलग अलग पॉइंट्स में। ठीक है, तो पहले पॉइंट में हमें किसके बारे में बताया गया, अबव के बारे में, और दूसरे पॉइंट में हमें बताया गया बिलो के बारे में। तो बिलो जब रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव। वो क्या करने के लिए कहा है, जब बिलो रखा जाएगा तो उसे क्या, कैसे मेजर किया जाएगा, नेगेटिव मेजर किया जाएगा। इससे पहले की क्लास में भी एक बार मैंने आपको बताया था कि जब कोई इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था वो किधर हो रहा था, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस हो रहा था, तो उसका साइन क्या मैंने बताया था, निगेटिव बताया था। तो वो कहाँ से आता है, इसी रूल से आपको मिलता है। क्लियर, तो डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज माइनस वाई एक्सिस के रेंज में आता है, आर टेकन एज नेगेटिव। कैसा टेकन किया जाता है, नेगेटिव किया जाता है। क्लियर, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मिरर में ये यूज आता है। चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, दोनों केसेस में आपको ये सारे कन्वर्जन्स फॉलो होंगे। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर ऑल क्लिक करिएगा। थैंक यू। अपने डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बस।